हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मेरीगोल्ड सबका फेवरेट प्लांट होता है क्योंकि ये काफ़ी लंबे चलते हैं और इनके फ्लावर भी काफ़ी लंबे समय तक टिके रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो अपने गार्डन में एक्सपीरियंस किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मेरीगोल्ड पिछले 5 महीनों से मेरे गार्डन में कंटिन्यूस खिल रहे हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी भी थी। कुछ प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए और एक चीज़ ध्यान रखें कि मेरीगोल्ड की जो लाइफ होती है वो 4 महीने से ज़्यादा नहीं होती है, चाहे आप कितनी भी उसकी केयर कर लें। इसलिए 4 महीने के बाद आप अपना दूसरा प्लांट आपको रेडी रखना है। आज मैं आपको कुछ प्लांट अपने दिखाने जा रही हूँ। इनके साथ मुझे क्या प्रॉब्लम आई है और किस तरह से मैंने इसे मेंटेन किया है वो बताऊँगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि नर्सरी से जो हम प्लांट लेके आते हैं वो बहुत जल्दी क्यों ख़राब हो जाते हैं, क्या रीज़न होता है वो देखेंगे आज हम। तो पहले तो आप मेरे प्लांट्स को देखें। ये देखें, ये हाइब्रिड का एक मेरीगोल्ड का प्लांट है और आप इसके फ्लावर का डायामीटर देखें। ये तकरीबन 4 इंच का है। काफ़ी बड़े फ्लावर हैं, बहुत बड़े बड़े। और यहाँ देखें, यहाँ पे कुछ कलियाँ भी निकल रही हैं, लेकिन 2 दिन पहले बारिश हुई थी। बारिश होने की वजह से आप देखें इनकी 3-4 कलियाँ इस तरह से ख़राब हो चुकी हैं। जब इसमें ऊपर से पानी डल जाता है तो इसके लीफ भी ख़राब होने लगते हैं और इसके फ्लावर भी ख़राब होने लगते हैं। और यहाँ पे देखिए करीब 2-3 पानी से क्या कुछ होता है वो देखें। ये देखें, यहाँ पे सड़न होने लगी है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से आपको ये दिख रहा होगा, ये किस तरह से बिल्कुल गल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप वाटरिंग करें, आपको प्लांट के ऊपर कभी भी वाटरिंग नहीं करनी है। देखें, अपना एक दूसरा मैरीगोल्ड का प्लांट दिखा रही हूँ जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन बारिश की वजह से आप देखें इसकी क्या स्थिति हुई है। ये देखें, यहाँ पे फंगस लग गया है इसके पूरे स्टेम में, और अगर मैंने इसे यहाँ से कट नहीं किया नीचे से तो ये पूरा प्लांट सूख जाएगा और 3-4 दिनों में ही सूख जाएगा। तो देखें किस तरह ये पाउडर की तरह इस पे जमा हुआ है। ये देखें, ये फंगस है। तो हमें इस तरह बिल्कुल नज़र रखनी है अपने गार्डन में और इस तरह से हमें कट करके हटा देना है, तभी हमारा ये प्लांट बच पाएगा। ये तकरीबन मेरे बहुत सारे प्लांट में ये बस एक दिन की बारिश से ये सिचुएशन आ गया। और दूसरी बात है कि मैं आप लोगों को अपना एक और प्लांट दिखाना चाहती हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है वो देखें। नर्सरी से हम जो प्लांट लेके आते हैं उसमें नर्सरी वाले एक ट्रिक आजमाते हैं जिसकी वजह से हम जो प्लांट लेके आते हैं उसमें नई ग्रोथ नहीं होती है। जितने फ्लावर बने रहते हैं बस उतने ही खिल के और फिर ख़त्म हो जाता है हमारा प्लांट, जिसका उदाहरण है मेरा ये प्लांट। आप इसकी हालत देखें, बहुत बढ़िया था जब मैंने इसे नर्सरी से जब मैं इसे लेके आई थी, लेकिन अभी आप इसकी सिचुएशन देखें। इसमें कोई भी न्यू बर्ड नहीं बनी है, जो बनी भी हैं वो बहुत वीक है। नर्सरी वाले क्या करते हैं कि इसमें पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा डालते हैं। उनका मेन मकसद प्लांट के ग्रोथ से नहीं होता। जब प्लांट छोटा रहता है उसमें इतनी पोटाश की मात्रा हो जाती है जिसकी वजह से जो कलियां जितनी बनी रहती हैं उतनी ही बन पाती हैं, दूसरी कली नहीं बन पाती है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं बहुत बार एक्सपीरियंस की हूँ। दूसरा एक और चीज़ कि जैसे मान लें आप, मैंने देखा है कि जो छोटी ड्वार्फ वैराइटीज़ होती हैं उसमें जब इस तरह से पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है तो जो न्यू ग्रोथ निकलती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं और उसमें जो कली आती है उसके बाद कोई भी नए लीव्स नहीं निकलते हैं, उसमें न्यू ग्रोथ नहीं होती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो तकरीबन सारे लोगों के साथ होती है। इसी वजह से नर्सरी से लाए हुए प्लांट एक बार ब्लूम करने के बाद दोबारा उसमें ना ही नए लीव्स बनते हैं, ना ही न्यू बर्ड्स बनती हैं और आपके प्लांट ख़राब हो जाते हैं। ये प्लांट मैंने जानबूझ के रखा हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए। अक्सर हम लोगों की ये शिकायत होती है, अक्सर मैं कमेंट्स में भी देखती हूँ कि हमने नर्सरी से प्लांट लाया और उसकी ग्रोथ ख़त्म हो गई, जो
फूल थे वो ब्लूम होके ख़त्म हो गए। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप नर्सरी जाते हैं ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करें जो छोटे हों और जिसमें कोई भी कली ना आई हो। उसको अपने तरीके से आप ट्रीट करें, उसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डालें जिससे आपका प्लांट 4 महीने तकरीबन अपनी लाइफ साइकिल बिता के ख़त्म होगा। अब एक और चीज़ सामने आती है, पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए। देखें, आजकल जो मैरीगोल्ड की वैरायटी होती है डिफरेंट टाइप की होती है, बहुत सारे वैरायटी आने लगी हैं, लेकिन हम उसे 2 तरह से डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि एक तो हाइब्रिड है, एक हमारा देसी वैरायटी हो गया, और दूसरा है कि एक लॉन्ग वैरायटी आती है और एक शॉर्ट वैरायटी आती है। तो ये देखें, ये जो है ये फ्रेंच मैरीगोल्ड की लॉन्ग वैरायटी है, जिसको मैंने बहुत छोटा प्लांट लगाया था। अब ये अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई इसमें। बस ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है। और आप देख सकते हैं कि गमले का जो साइज़ है वो करीब 12 इंच के करीब है, और उसमें ये लॉन्ग वैरायटी बहुत बढ़िया से सर्वाइव किया है। उसी जगह ये देखें, ये मैरीगोल्ड की शॉर्ट वैरायटी है, ड्वार्फ वाली वैरायटी है, जो बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत हेल्दी प्लांट है। आप इस प्लांट को अगर बड़े वाले में डाल देंगे, इस तरह के बड़े पॉट में डालेंगे, तो आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की वजह से या लगातार नमी की वजह से आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जो आपकी ड्वार्फ वैरायटी है उसको छोटे गमलों में डालें, जिसका ये विड्थ ज़्यादा हो और उसकी जो डेप्थ है वो कम हो। ये छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको अपना के आप अपने प्लांट को इस तरह से हेल्दी रख सकते हैं। मैरीगोल्ड को फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि आपको एक अपना एरिया दिखाना चाहती हूँ। पिछली बार, अभी से 2 महीने पहले, मेरे कुछ मैरीगोल्ड इस एरिया में रखे हुए थे, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको धूप छन के आती हुई दिख रही होगी। और पार्शियल सनलाइट में रखने का क्या नुकसान मुझे उठाना पड़ा वो भी आप लोगों को बताऊंगी। जब यहाँ पे प्लांट मेरे रखे हुए थे, उनमें कीड़ों का अटैक इतना ज़्यादा हो गया। हालांकि मैरीगोल्ड पेस्ट रिपेलेंट होता है, लेकिन कुछ कीट होते हैं जो इसके टुवार्ड्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉन होते हैं, जैसे स्पाइडर माइट्स का इतना अटैक हो गया कि मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाई। हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि वो पत्तियों के नीचे से जाले बुन लेते हैं और उसके बाद उसका हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और अगर हम हार्श केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें शुरू से कोशिश करनी चाहिए कि जिस जगह फुल सनलाइट आती है उसी जगह हम अपने प्लांट को रखें। इसी वजह से मैंने अपने सारे प्लांट, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैरीगोल्ड के, जबकि ये खिलना ही स्टार्ट हुए हैं, ये सारे फुल सन में रखे हुए हैं। इसी वजह से शायद इनमें ये प्लांट आपको काफ़ी हेल्दी दिख रहे होंगे और बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी प्लांट का शैडो आपके इस प्लांट पे ना पड़े, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने कुछ हेल्दी प्लांट्स भी खो दिए हैं। मैरीगोल्ड एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप ज़्यादा खाद ना डालें। ये गलती हम कर देते हैं, जैसे हम और फ्लावरिंग प्लांट्स को ट्रीट करते हैं उसी तरह से हम मैरीगोल्ड में भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसको भी ठीक वैसे ही ट्रीट करते हैं। ये गलत है, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने से, मैं आपको दिखाऊंगी भी, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, इसलिए मुझे ये पता चलता है कि ये बात सच है या नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे इस प्लांट में शुरू से ही आप इसकी मिट्टी को देखें, बिल्कुल ब्लैक है। इसमें मैंने 50-50 रेशियो में ये खाद डाला था, लेकिन ये इस प्लांट की ग्रोथ उस अकॉर्डिंग हो नहीं रही है। आप देखें, ये प्लांट तकरीबन 2-3 महीनों से मेरे गार्डन में है, लेकिन बहुत इसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत पतली इसकी ब्रांचेस हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी आप मिट्टी बनाएं, तो मैं शायद अपने प्रीवियस किसी वीडियो में इसकी मिट्टी बनाना आप लोगों को दिखाई थी, उसमें सिर्फ 10% खाद का भी अगर आप यूज़ करते हैं तो देखेंगे कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी रहेगी और आपका ये प्लांट बहुत अच्छा थ्राइव करेगा। इस प्लांट को काफ़ी बुशी होना चाहिए था, लेकिन आप देखें पत्तियों का इसमें बिल्कुल कम पत्तियां हैं
और फ्लावर भी बस ये 4-5 फूल जो खिले हैं बस यही खिले हुए हैं। मुझे कोई न्यू ग्रोथ नहीं दिख रही है। नए बर्ड्स भी ये देखें, काले काले इसके बर्ड्स। तो फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मेरीगोल्ड के प्लांट में। अगर आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यूअस, चूँकि मेरीगोल्ड का प्लांट ऐसा होता है जिसको आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं, तो चूँकि इसकी जो लाइफ होती है वो 3 से 4 महीने की होती है, तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे ये कंटिन्यूटी बरकरार रहे, उसका भी मैंने एक उपाय ढूंढा है। ये मैं अपने तरह से गार्डनिंग करती हूँ। आप देखें, मेरे पास भी पॉट की कमी है क्योंकि अभी सारे पॉट में सीजनल फ्लावर प्लांट भरे पड़े हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ देखें, ये चूँकि मेरा ये प्लांट बहुत सुंदर ब्लूमिंग कर रहा है, बहुत हेल्दी प्लांट है, मैंने क्या किया है, इसके साइड में एक ये न्यू प्लांट लगा दिया है। अब जैसे ही इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी मैं इसको हटा दूंगी और ये नया प्लांट मेरा फुल ब्लूमिंग में आ जाएगा उस वक्त। तो इस वजह से आप साइड में छोटे प्लांट ज़रूर लगा दें। अपने मेरीगोल्ड के जो भी आपके जितने भी प्लांट्स हैं उसके साइड में एक एक प्लांट ज़रूर लगा दें, ताकि जब आपका ये प्लांट ख़राब हो जाएगा तो आपका ये प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है जिसकी वजह से आपका गार्डन कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करता है। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से आपने देखा होगा, जो भी मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, आप देखेंगे कि 5-6 महीने से लगातार मेरे गार्डन में ये मेरीगोल्ड का प्लांट है। और आगे भी अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आगे भी आपको फ्लावरिंग मिलती रहेगी कंटिन्यूअस। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। गिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।